Hello everyone, this is Jane and me, Jude. and we are Agape Sisters, and a very happy Father's Day to all the fathers around the world. So yesterday we promised our Agape Sisters family that we will bring an episode on Father's Day, which will be Father's Day special. So here it is. So once again, a very happy Father's Day to all the fathers around the world. I can proudly say that I am privileged to have we are privileged to have the best dad in the whole entire world. Our fingers may be small, but our Father's protection is always wrapped around us. So let's welcome the man who reigns in our hearts, the man of God, our Dada. Thank you very much, Jane and Jewel, Agape Sisters, for inviting me in this program. Particularly, you are in for the Father's Day. So thank you very much. Thank you so much, Dada, for being here. So let's get on with the questions. डैडा आपका फैमिली में कौन सा नाम? हमें तो पता है, लेकिन आप हमारी अगापे सिस्टर्स फैमिली के साथ शेयर करें। मैं फैमिली में सेकंड लास्ट नंबर पे हूँ। छोटी मेरी सिस्टर और बाकी बहन भाई मेरे से बड़े। सो डैडा, स्टडी में कभी दादा या दादू से डांट पड़ी है? डांट तो बेटा सब बच्चों को पड़ती है, लेकिन ये है कि स्टडीज़ में मुझे कभी डांट नहीं पड़ी, क्योंकि मैं शुरू ही से पढ़ने में ठीक था और कभी पेरेंट्स को मैंने कंप्लेन का मौका नहीं दिया था। तो ये है कि स्टडीज़ में मुझे कभी ऐसा डांट नहीं पड़ी, बाकी चीज़ों में कभी डांट। That's great. बचपन का कोई ऐसा वाकया जो कभी नहीं भूला? बचपन के बहुत से वाकयात हैं जो कभी नहीं भूलते इंसान को, कोई भी इंसान होता है, लेकिन एक मेरी ज़िंदगी का वाकया जिसने मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। मैं क्लास 5 में था जब मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ, और आई वॉज अबाउट 10 years old, और ये वो टाइम पीरियड था कि जब तकरीबन 3 दिन तक मैं मुसलसल स्कूल भी जाता था, तो स्कूल में भी मेरे पास इस कदर टाइम जब मिल जाता है एक बच्चे को, तो मैं बजाय कि खेलने के हमारा छोटा सा स्कूल था, तो वहाँ पे चूँकि चर्च में होता था स्कूल, तो जो चर्च के एक हॉल था तो वहाँ पर सामान पड़ा होता था, तो मैं सामान के पीछे छिपकर गैर ज़ुबानें बोला करता था ताकि मुझे कोई देख ना सके। और इस तौर से मुसलसल 3 दिन तक मेरी कैफियत कुछ इस तरह की थी कि मैं हर वक्त यही चाहता था कि मैं गैर ज़ुबानों में दुआ करूँ। मैं छोटा था, मैं उसको उस तौर से अंडरस्टैंड तो नहीं कर पाया था, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का वो है जो आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मुझे बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग्स आती हैं कि मैं उस वक्त रूहुल कुद्स की उस हुजूरी में खो गया था, और मेरी दुआ है कि आप भी इस तौर से खुदावंद के जलाल में उसके मसा में ग्रो करें। तो डैडा, आपने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कब कबूल किया? बेटा, ये क्वेश्चन तो आपने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन मैं व्यूअर्स के इनकरेजमेंट के लिए, और परहैप्स मैंने आपके साथ भी कभी ये बात नहीं शेयर की। मुझे निजात के तजर्बे का आइडिया नहीं है कि मैंने कब निजात हासिल की, क्योंकि मेरा जो ब्रॉटअप था, पेरेंट्स ने जिस तौर से मेरी परवरिश की थी, या बड़े बहन भाइयों का मेरी ज़िंदगी में रोल था, तो मैं खुदावंद के जलाल के लिए बताना चाहता हूँ, मेरी कोई दुनियावी ज़िंदगी नहीं थी। तो शुरू ही से हम खुदावंद के साथ बड़ी वफादारी के साथ चले हैं। जब से हमने होश संभाला है, हमें तो यही पता है कि हम निजात याफ्ता थे, लेकिन तो भी चूँकि निजात के लिए एक प्रोसेस होता है, तो आई वॉज अबाउट 16 years old जब मैंने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक के अभी मैं लास्ट उसके फेज़ में था, तो उस वक्त पे मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था। तो ओवरऑल ये है कि मेरी ज़िंदगी का कोई दुनियावी पार्ट नहीं है कि मैंने दुनियावी ज़िंदगी बसर की हो। शुरू से हम खुदाम के साथ वफादारी से चलते रहे हैं, और आज तक हम बड़ी वफादारी के साथ खुदाम के साथ चल रहे हैं। डैडा, हम दोनों आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि जब भी हम बाइबल रीडिंग कर रहे होते हैं, सो किसी वर्ड में डिफ़िकल्टी हो या हमें वर्ड्स की समझ ना आ रही हो, तो आप उसको बिना ही देख के हमें बताते कि ये वर्ड्स है और ये रेफरेंस है। सो मम्मा भी, जब भी मम्मा हमें कहती है कि अगर आपने डैडा की तरह ऐसे बाइबल वर्सेस को याद रखना है तो अपनी बाइबल रीडिंग को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। सो आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ ये शेयर करें कि हम किस तरह से बाइबल रीडिंग में और स्ट्रॉन्ग हो सकते, प्लस हम कैसे उन बाइबल वर्सेस को मेमोराइज कर सकते हैं। बेटा, मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपकी एज है, अभी आप खुदा का शुक्र है आप रेगुलरली
बाइबल मुकद्दस को पढ़ के सोते हो। इवन जो अच्छी बात है आपकी ज़िंदगी में जो मुझे इंस्पायर करती है कि आप कुछ राइट डाउन भी करते हो, रिफ्लेक्ट भी करते हो, उसको अपनी डायरी पे लिखते हो। तो बेटा जब आप मेरी एज में पहुंचोगे आप भी ऐसे ही होगे। मुसलसल कलाम पढ़ने से कलाम आपकी ज़िंदगी में उतरता है। जैसे आप देखते हैं कि रोज़ाना आप मुझे जो ऑब्ज़र्व करते हैं कि रोज़ाना जब मैं उठता हूँ, इससे पहले कि मैं किसी काम का आगाज़ करूँ, मैं कलाम मुकद्दस को पढ़ता हूँ। आपकी भी ये हैबिट्स आपकी ज़िंदगी में है। तो जब आप मेरी एज में पहुँचोगे, मेरा ईमान है कि आपको मेरे से भी ज़्यादा कलाम याद होगा। और बस यही है, वफ़ादारी से कलाम मुकद्दस को रोज़ाना पढ़ा करो और इस पे गौर किया करो और चलते फिरते भी उन आयात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहा करो। कलाम का पढ़ना और समझना, हमने रूहुल कुद्स से रहनुमाई लेनी है और फिर खुदावंद से मदद भी मांगनी है। खुदावंद में ये जो कलाम मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ वो कलाम मेरी ज़िंदगी में उतर जाए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उस पर अमल भी करें ताकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने। कब पता चला कि खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया है? बेटा मुझे तो ऐसे लगता है मैं पैदा ही खिदमत के लिए हुआ हूँ। तो इसलिए मेरा जो आगाज़ है ज़िंदगी का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जो मेरा आगाज़ ही ज़िंदगी का था वो खुदावंद के साथ था। तो मुझे ऐसे ही फील होता है कि मैं I was born to serve the Lord. Dada, share with us and with the viewers any 3 happiest moments in your life. बेटा वाक़यात तो खुशी के बहुत से होते हैं, लेकिन चलो चंद एक 3 पूछें या 4 बता दूं? चलो आप 4 बता दें। अच्छा, नंबर 1 जो मेरी ज़िंदगी का जो हैप्पीएस्ट जो एक वाक़या है या दिन था वो था जब मैंने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल किया था गैर ज़बानों की सूरत में। जब मेरी शादी हुई थी, वो भी आप समझते एक बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। और जो तीसरा मोमेंट जब खुदा ने मुझे औलाद दी थी, और इसके साथ मैं ये कहूँगा जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ प्रॉपर वे में किया था। और जो चौथा बड़ा अहम और ख़ूबसूरत वाक़या है वो आप भी खुश होंगे, वो ये था कि वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी जब खुदा ने हमें खूबसूरत एमस अता की। Yes. What was the best gift we ever gave you? आपने जो बेस्ट गिफ्ट मुझे दिया है वो अगापे सिस्टर्स हैं, और खुदा ने इनके अंदर जो ब्लेसिंग रखी, मैं और मेरी वाइफ इरम, हम हमेशा खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। और एक बाप होने के नाते मैं ये कहने में और महसूस नहीं करूँगा कि मैं खिदमत में हूँ, मुझे उस तौर से लोग नहीं जानते या उस तौर से लोग मेरे बारे में नहीं जानते जिस तौर से लोग आपके बारे में जानते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मुझे एक हॉलैंड से कॉल आई थी, एक पास्टर थे, तो वो ये कह रहे थे कि यूरोप के कुछ कंट्रीज़ का नाम बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वहाँ पे आपकी बेटियों को दुनिया बहुत प्यार करती है, लोग यहाँ के रहने वाले बहुत प्यार करते हैं, और कभी आप आएँ तो हम उनके लिए मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो जो बेस्ट गिफ्ट आपने मुझे दिया है वो ये है कि आप खुदावंद की वर्शिपर्स हैं, और मेरी दुआ है और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक खुदावंद के साथ वफ़ादार रहिएगा, क्योंकि वो खुदा जो आज आपको बरकत दे रहा है वही खुदा आपको आपकी आखिरी सांस तक भी कायम रखेगा। और हमेशा याद रखना कि अपनी ज़िंदगी से सिर्फ़ और सिर्फ यीशु नाम को ज़िंदा जला देते हैं। So now share with us and with the viewers any 2 things about both of us. 2 things, 1 कर शेयर कर दूँ? No, 2. ओके। जेन जो है, जेन एक डेडिकेट बेटी है, कमिटेड है, और सबसे बढ़कर ये खुदा के कलाम को बहुत प्यार करती है। 2 चीज़ें मुझे इसकी अच्छी लगती हैं, और जो जूल की 2 चीज़ें हैं वो ये केयरिंग बहुत है, अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा केयरिंग होती है। जैसे आपने मदर्स डे के प्रोग्राम में सुना कि माँ उसको डांटती भी है, लेकिन इसके बावजूद जब माँ के कपड़ों की सिलेक्शन की बारी में आते थे, शी इज़ द वन जो आगे होती है और अपनी माँ की हर चीज़ की केयर करती है। और ना सिर्फ ये अपनी माँ की केयर करती है, मैं फादर्स डे के मौके पे ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी भी बहुत केयर करती है कि डैडा आज आपने इस तरह के कपड़े पहने हैं, डैडा आज आपने ये करना है। और जो सेकंड इसमें बात है
वो ये है कि ये घर में थोड़ी सी रौनक भी लगाई रखती है, क्योंकि झिड़कें खाती है तो फिर घर का माहौल भी बड़ा खुशगवार रहता है। तो ये भी इसमें एक क्वालिटी है, नहीं तो ये ना हो कि सारी एक जैसी और बोरी हो जाए। तो ये घर में कुछ ऐसा काम कर देती है जिससे माँ से झिड़कें इसको पड़ती हैं, और फिर घर का माहौल जरा थोड़ा सा किसी को नींद भी आ रही है, सुस्त हुआ है तो वो एक्टिव हो जाता है। Dara, any one habit from childhood that you find in us? दोनों में आप जेल में तो ये है कि पढ़ने में आप ठीक हो, तो मैं भी पढ़ने में ठीक था। नहीं डरा, आप तो बहुत अच्छे थे। और जूल का ये है कि जूल चूँकि केयरिंग बहुत है, तो समहाउ मैं भी केयरिंग था, मुझे दूसरों के दुख का दर्द का एहसास होता था। What is the hardest thing of raising kids? बेटा स्ट्रगल्स तो लाइफ में होती हैं बच्चों के ब्रॉटअप में, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पेरेंट्स को बहुत सी स्ट्रगल्स और ट्रायल्स में से गुजरना पड़ा, और सेम मैं भी उसी फेज़ में से गुजर रहा हूँ। बच्चों की स्टडीज़ है, आना जाना, बच्चे ठीक तौर से पढ़ रहे हैं, इवन बच्चों के खाने पीने की भी पेरेंट्स को टेंशन्स होती हैं। और फिर बच्चे जब खुदा ना करे कभी बीमार हो जाते हैं तो पेरेंट्स को बहुत सी परेशानी या टेंशन्स होती हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये होता है कि बच्चों का जो करियर है, फ्यूचर है, वो किस तौर से होगा। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल्स एंड ट्रायल्स। लेकिन बेटा खूबसूरत बात यही होती है, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं, हमारा भरोसा खुदा उन पर होना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें औलाद दी है वो उसकी टेक केयर भी करेगा, वो उसकी हिफाजत भी करेगा। तो बेटा मैंने और आपकी मामा ने, खुदा ने हमें औलाद दी है, हमने आपको खुदा को दिया है, और हमें ये पता है कि क्योंकि आप खुदावंद के हाथों में हैं, तो इसलिए आप महफूज हैं और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, बाबरकत ज़िंदगियाँ बसर करेंगे। सो डेरा, बचपन से ही आप खुदा के साथ वफ़ादार रहे एंड यू वर इंटेलिजेंट इन योर स्टडीज़, और फिर खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए भी चूज़ किया, एंड इन डिफरेंट सिटीज़ यू हैव प्लांटेड चर्चेस एंड लीडर्स, सो यू ऑल्सो हैव a really big spiritual family, you have spiritual sons and daughters. So इस मुकाम तक आके आपको कैसा लगता है? बेटा ये लाइफ का एक बड़ा अहम क्वेश्चन है जो आपने मेरे से पूछा है, तो मैं थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बताना चाहूँगा कि वो खुदा जो शुरू से वफ़ादार रहा, आज वफ़ादार है, और मेरा ईमान है कि वो मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वफ़ादार रहेगा। रूहानी फैमिली का होना, जिस तौर से हम अपनी फ़िज़िकल फैमिली या जिसको हम अपनी दुनियावी फैमिली कहते हैं, उसका तो हमने बहुत ज़िक्र किया, लेकिन आपने अच्छा ये सवाल पूछा। जो रूहानी फैमिली है बेटा, इसका एक ज़िंदगी में एक अपना रोल होता है। जब आपके रूहानी बेटे और बेटियां होते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपके रूहानी बेटे और बेटियां वफ़ादार हों, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने जो मुझे रूहानी बेटे और बेटियां दिए हैं वो इंतहाई वफ़ादार हैं, और बड़ी वफ़ादारी के साथ मेरे साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, और सबसे बढ़कर वो अपने खुदा के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है बेटा? इंतहाई मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ, और एक्साइटमेंट होती है कि खुदावन ने मुझे इस कदर मुझे अपनी दुनियावी फैमिली दी, जिसको फ़िज़िकल फैमिली मैं कह सकता हूँ, और फिर एक स्पिरिचुअल फैमिली दी, अगापे असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान की सूरत में एक बड़ा ख़ानदान अदा किया है। मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। डैडा जी, आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको कभी नहीं भूला? बेटा फ्रेंड्स तो बहुत से हैं। बचपन में तो यानी मेरी तालीम के दौरान जब मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में गया हूँ, एफसी कॉलेज में, और दोस्त मुझे बनाने का शौक़ नहीं रहा। मेरे दोस्त ज़्यादा होते भी नहीं थे, इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ होता था, पढ़ने का शौक़ और फिर खुदावंद के लिए काम करने का शौक़, इसलिए मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। लेकिन चंद एक दोस्त थे जिनमें से आज भी एक मेरा दोस्त मुझे बहुत करीब से जानते हैं, और हम मिल भी लेते हैं अक्सर, ज़्यादा तो नहीं मिलते। उनका नाम अशरफ है, और खुदा का शुक्र है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, और मैं भी अपनी खिदमत में अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हूँ। तो अशरफ है मेरा दोस्त, जो बचपन से मैं छोटी क्लास में 3-4 में उस वक्त से है, और आज तक वो अपने कारोबार कर रहा है और मैं खिदमत में। So Dada, which one of your habits resembles your dad's?
बेटा जो मेरे डैड में जिसको हम अब्बा कहते थे, उनकी जो एक बड़ी खूबसूरत हैबिट थी वो जेनरस बहुत थे। तो ये हैबिट खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में भी रखी। And being generous is really important. Yes, sir. So, Dada, at the end, what message would you like to give to our Agape Sisters family, particularly to all the fathers watching this video right now? इससे पहले कि मैं अपना पैगाम व्यूअर्स तक पहुंचाऊं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। एंड सेकेंडली, जिनको खुदा ने औलाद की बरकत दे रखी है, आएँ उसके लिए हम थैंकफुल हों। और बिलखुसूस मैं आज बेटियों के बारे में बात करना चाहूँगा, जिस तौर से मेरी दोनों बेटियाँ मेरे सामने बैठी हैं और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि खुदा ने मुझे 2 बेटियाँ भी अता की हैं। 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ खुदा ने मुझे अता कर रखी हैं। हमारे माशरे में बहुत से मसाइल रहे हैं कि हमने बेटियों को अंडर एस्टिमेट किया है, डिस्करेज किया है। अगर हम दूसरे मज़ाहिब की बात करें, जो जिस सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, उनके मज़हब में बेटियों के बराबर के हकूक़ हैं। लेकिन अफसोस ये है हमारी क्रिश्चियनिटी ने इसको इग्नोर किया। उससे बढ़कर होना चाहिए था। लेकिन अगर आप लोग मेरे इस पैगाम को सुने तो ज़रूर इस बात पर अमल कीजिएगा, बेटियां भी और बेटे ये बराबर हैं। बेटों को सिर्फ तरजीह न दें, आए बेटियों को भी वैसी इम्पोर्टेंस दें जैसी आप बेटों को देते हैं। एट द एंड याद रखें, कल्चर ये कहता है, मुआशरा ये कहता है और रिसर्च ये कहती है, बेटियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि बेटे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन देखा गया है कि बेटियां ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आएँ बेटियों की टेक केयर करें, क्योंकि आज ये बेटियां हैं, कल को ये माएँ होंगी। बहुत सी कौमों की इन्होंने हिफाजत करनी है। आएँ इस टाइम फ्रेम में जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, बेटियों को इज़्ज़त दें, बेटियों को प्यार करें और बेटियों को अपने ख़ानदान का एक अहम हिस्सा समझें, क्योंकि बेटियों ही के ज़रिया से आपके घरों में रौनक है। मेरे घर में अगर रौनक है, मेरे घर में अगर शादमानी है, मैं ये कहूँगा मेरी इन 2 बेटियों की वजह से है। सो खुदावंद आप सबको बरकत। So before we say goodbye to our Agape Sisters family, let's cut the cake of Father's Day. रातों की आँखों में सपना तेरा है, फूलों में सितारों में। So before we say goodbye to our Agape Sisters family, I really want to encourage you all to honor your father and mother, as it is the first commandment with a promise. So like and share this video and subscribe our YouTube channel, which is Agape Sisters, and follow us on our social media platforms. The link will be in the description. So once again, a very happy Father's Day to all the fathers around the world. Stay safe, stay home. May God bless you all.